भक्तों हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 का श्लोक नंबर 31 पढ़ने जा रहे हैं। भक्तों कृपया ध्यान देना। स्वाधर्ममपि चावेक्षय ना किमिंत तुम हर्षि, धम्मर्य सिद्धि योद्धा छेयो न क्षत्रियस्य न विद्यते। भक्तों यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान वाच, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए अर्जुन तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें बिना संकोच किए कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें शोक में डूबने की। भक्तों यहाँ ध्यान देना, भगवान बोल रहे हैं सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और वह क्षत्रिय कहलाता है। छत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति की रक्षा कर सकता है वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते रक्षा प्रदान करना, क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और उससे अपने आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु हो जाने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्यगत्वा की जाती है। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को निर्विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह सिद्धांत नहीं है रहता कि धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है। आहवेषु मिथ्यो योन्यम जिंघासंतो महि शिक्षिताः युद्धमानाः परम शक्त्या स्वर्गम यन्त पराय मुखाः यज्ञेषु पाशवो ब्राह्मणः हयन्ते सततम द्विजैः संस्कृताः किल मत्रैश्च तेपि स्वर्गम वप्नुवन। भगवान बोल रहे हैं भक्तों, युद्ध में विरोधी ईर्ष्या वालू राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर में उच्च लोकों की प्राप्ति होती है, जिनकी प्राप्ति यज्ञ में मारे गए पशुओं की होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध में वध करना तथा यज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। भक्तों इसी तरह युद्ध में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है, स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण 4th अध्याय में किया जाएगा।
शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्ण आश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभ आरंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। भक्तों, यहाँ पर भगवान बड़ी उच्च कोटि की बात हम सबको समझा रहे हैं और अपने जीवन में धारण करने का कर्तव्य करना चाहिए। भक्तों, आप सबको भगवत वाणी अच्छी लग रही है तो और भक्तों तक पहुँचाने की कृपा करें, ताकि आप सबको भी भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा।